एक क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 1.23, इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है A प्लस B2 गिव्स AB2, ठीक है। ये दिया हुआ है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। अलग अलग रिएक्शन मिक्सचर्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहला एक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 300 एटम्स दिया हुआ है, 300 एटम्स, ठीक है, ऑफ ए, 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, एक का एटम्स दिया हुआ है और एक मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, मॉलिक्यूल्स ऑफ बी ये दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो आपको ध्यान होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या बताया था मैंने, कि जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, क्योंकि उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को तो सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है कि कौन होगा, ठीक है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट से आइए, यहाँ पर इस जो इक्वेशन दिया हुआ है स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि एक एटम ए का बी का एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, वन एटम ऑफ ए किससे रिएक्ट कर रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ बी, वन मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो 300 एटम्स अगर दिया होगा इसका, 300 एटम ऑफ ए, तो इसका तो 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी होगा, सही है ना। 300 एटम ए से रिएक्शन करने के लिए 300 मॉलिक्यूल बी का चाहिए, लेकिन बी का कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, 200। चाहिए था 300 मगर दिया हुआ कितना है, 200, यानी कि कम दिया हुआ है ना। चाहिए था इससे करने के लिए 300 मॉलिक्यूल्स बी का, लेकिन दिया हुआ है 200 मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब हुआ, 100 मॉलिक्यूल कम दिया हुआ है। तो जो चीज़ कम दिया हुआ रहता है उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है और वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इस केस में जो ये दिया हुआ है उस केस में बी जो है वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बी इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ये पहली वाली बात हो गई। दूसरा कंडीशन कुछ अलग दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। देखिए 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी ये दिया हुआ है ना। 2 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी। तो देखिए अब इस केस से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आगे देखें तो ये 1 है, ये भी 1 है, मोल के हिसाब से देखें तो ये 1 मोल ए का हो गया, 1 मोल बी का हो गया, ठीक है। तो ए का 1 मोल बी का 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है कितना, बी का कितना मोल से, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है बट आगे 1 है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ ए एटम्स। तो मोल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 मोल ए का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B2 का, उससे रिएक्शन कर रहा है। तो अगर 2 मोल दिया हुआ है इसका, तो इसका अगर 2 मोल दिया होगा तो इसका भी 2 मोल चाहिए होगा। तो बी का 2 मोल चाहिए हमको, लेकिन दिया हुआ कितना है, 3 मोल चाहिए, 2 मोल और दिया हुआ है 3 मोल, यानी ज़्यादा मोल दिया हुआ है, 1 मोल ज़्यादा दिया हुआ है। तो कम कौन है, अगर हम लोग ऐसे देखें तो कम क्या हो रहा है, ए तो ज़्यादा, बी तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो ए कम हो रहा है, ए कम हो रहा है यानी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, पहली बात। दूसरी तरह से भी अगर हम लोग करना चाहें तो ऐसे भी कह सकते थे 1 मोल B2 का रिएक्ट करता है 1 मोल ए से, ठीक है। 1 मोल B2 का, एक ही बात हो गई, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिए। तो B का दिया हुआ है 3 मोल, तो B का 3 मोल दिया हुआ है तो इसका 3 मोल से रिएक्शन होना चाहिए। तो B का 3 मोल, B2 का 3 मोल से रिएक्शन करने के लिए A का 3 मोल्स चाहिए, लेकिन A का मोल्स दिया हुआ कितना है, 2 ही मोल्स, तो चाहिए 3 मोल्स, दिया हुआ है 2 मोल्स, तो यानी कम दिया हुआ है, ज़रूरत जितनी है उससे तो कम है, इसलिए A क्या होगा, A इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, A जो है वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। फिर थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड केस जो यहाँ पे दिया हुआ है
वो है आपका क्या दिया हुआ है, ओ 100 एटम्स ऑफ ए। तो इसको पहले रब कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही होगा। थर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है केस वो है 100 एटम्स ऑफ ए, 100 एटम्स ऑफ ए, ठीक है, प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो देखिए ये एटम फॉर्म में दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में दिया हुआ है, तो 1 एटम ए का रिएक्ट करता है 1 मॉलिक्यूल B2 का। तो 100 1:1 का रेशियो आ रहा है, तो 100 एटम ए जो है वो 100 मॉलिक्यूल B2 का रिएक्ट करेगा, और उतना ही दिया हुआ भी है, जितना चाहिए उतना ही दिया हुआ है दोनों का। तो इस केस में तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो लिखेंगे क्या इस केस में, ना तो A ना तो B2 रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, तो नो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट, नो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए, तो ये बात अच्छा, और एक दो कंडीशंस और है दिया हुआ यहाँ पर। नंबर 4 में आपका जो यहाँ मेंशन किया हुआ है 2.5 क्या दिया हुआ है, ए 5 मोल ऑफ ए, है ना। हाँ, इस केस में दिया हुआ है 5 मोल ए कंबाइन कर रहा है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए मोल के हिसाब से अगर देखेंगे, ठीक है, इस केस में अगर हम लोग ये देखें 1 जैसे 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो 5 मोल ए कंबाइन करेगा 5 मोल B2 का। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ क्या था, अच्छा मॉलिक्यूल्स, तो 5 इसमें आपका मेंशन क्या किया हुआ है, 4th नंबर है ना, 4th नंबर में दिया हुआ है 5 मोल्स ऑफ ए, और ओह मैंने अलग लिखा हुआ है 5 मोल्स ऑफ ए 2.5 मोल ऑफ बी, ये है क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन गलत था, वो गलत मैंने लिख दिया था। 5 मोल ए और दिया हुआ है 2.5 मोल बी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है, 1 मोल ए कंबाइन कर रहा है 1 मोल B2 से, तो 5 मोल ए कंबाइन करेगा 5 मोल B2 से, सिंपल। लेकिन चाहिए 5 मोल B2 और दिया हुआ है 2.5 मोल B2, तो ये कम दिया हुआ है ना, B तो कम दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे B2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, B2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, फिर उसी तरह से एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, सब पार्ट, ये लास्ट है, ये है आपका 2.5 मोल ए प्लस 5 मोल बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 यानी कि 2.5 मोल ए कंबाइन करेगा 2.5 मोल B2 से, या B भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो
2.5 मोल ए कंबाइन करेगा 2.5 मोल से, ठीक है। तो इस केस में B2 का चाहिए था 2.5 मोल, लेकिन दिया हुआ है 5 मोल, यानी डबल दिया हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये तो एक्सेस रिएजेंट हो गया ना, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सॉरी। तो A इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। उल्टा से भी कर सकते थे, एक ही बात होता, जैसे 2.5 मोल, 1 मोल इसका 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, तो 2.5 मोल B का रिएक्ट करेगा 2.5 मोल A, 2.5 मोल A से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट इसके हिसाब से अगर देखें तो B का हमारा कितना दिया हुआ है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको। देखिए दिया हुआ है ये 5 मोल B का दिया हुआ है और A का 2.5 दिया हुआ है, तो यहाँ से जितना इसका मोल है उतना ही इसका मोल है। तो B का 5 मोल अगर है तो 5 मोल B रिएक्ट करेगा 5 मोल A से, सही है। तो B का 5 मोल रिएक्ट करेगा 5 मोल A से, लेकिन A का जो मोल दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है 2.5, चाहिए था इतना मगर दिया हुआ कितना है 2.5, यानी कम दिया हुआ है ना, तो इसलिए A क्या होगा, A इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट और ये सब पता कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। इसके बाद हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपका 1.24 यहाँ पर दिख रहा है मुझे, इसमें है डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन। डाई नाइट्रोजन का मतलब, डाई नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया N2। उसी तरह से डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन इसका क्या मतलब हो गया H2। तो ठीक है, रिएक्ट विथ ईच अदर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया। तो N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना होगा, बैलेंस करना है पहले। तो ये हो गया बैलेंस आपका, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। चलिए फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कितना अमोनिया का मास बनेगा इफ़ 2 × 10³ ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन, ठीक है। ये तो देखिए यहाँ पे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। दो बातें हैं, या तो लिमिटिंग रिएजेंट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे इस केस में अगर देखा जाए तो 1 मोल N2 का, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है 3 मोल से, रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इससे रिएक्शन कर रहा है। तो अमोनिया कितना बन रहा है, 2 मोल्स। तो ये जो रिएक्ट जब करता है तो क्या बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है, सही है बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि मास दिया हुआ है दोनों का, N2 का भी और H2 का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग ये करना चाहें तो आसानी से ये कर सकते हैं।
अगर ये करें मास के हिसाब से अगर देख लें इसको, तो N2 1 मोल N2 का नाइट्रोजन का 14 14 2 28, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 इंटू 3 6, इसका 6 ग्राम हो जाएगा। तो ये देगा कितना, अमोनिया का 14 और ये 3 17 17 2 जा 34 32 4 ग्राम अमोनिया देगा, है कि नहीं। तो अगर हम लोग ये कर दें कि यहाँ पर जैसे है 2 इंटू 10 पावर 3 इतना ग्राम N2 का किससे रिएक्शन करेगा, तो 6/28 इंटू दिस 6/28 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 23, सॉरी 10 पावर 3 है, 23 नहीं है, ये 10 का पावर 3 इतना ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ठीक है चलिए तो इस केस में हम लोग आराम से लिमिटिंग रीजेंट पता करके फिर निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो डाटा है हम लोगों का। ठीक है, तो देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करने के लिए इतना चाहिए हाइड्रोजन चाहिए इतना। तो इतना ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, दिस बाय दिस इंटू दिस। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये आपका आ रहा है 214 और 2723, यानी कि 3/7 इंटू 10 पावर 3 ग्राम हाइड्रोजन ये आ रहा है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स इतना ग्राम हाइड्रोजन का आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का अप्रॉक्स में ये आ रहा है। तो इसको अगर और एक डिजिट चले जाएं तो यहाँ पर 6 भी है, तो इसी को अगर देख लेंगे डेसिमल हटा के, तो इतना ग्राम हाइड्रोजन आ रहा है। इतना ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करने के लिए इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अब हाइड्रोजन का अमाउंट दिया हुआ था यहाँ पर, वो आपका दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर 3। 1 इंटू 10 टू पावर 3 माने कि 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, इतना ग्राम हाइड्रोजन, ये तो गिवन है। इतना से रिएक्शन करने के लिए चाहिए इतना हाइड्रोजन, लेकिन दिया हुआ है इतना, तो ये तो ज़्यादा दिया हुआ है। ज़्यादा दिया हुआ है यानी हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट है, और हाइड्रोजन अगर एक्सेस है तो नाइट्रोजन जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो नाइट्रोजन इस केस में वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया वो नाइट्रोजन के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो अब नाइट्रोजन का अमाउंट ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन बनाता है इतना ग्राम 34 ग्राम। तो 28 ग्राम N2 हम लोग को दे रहा है कितना, 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है, तो इतना ग्राम कितना देगा, तो 2 इंटू 10 पावर 3 का मतलब 2000। इतना ग्राम नाइट्रोजन कितना देगा, 34/28 इंटू 2000 ग्राम। ये तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 14 और फिर 2 7 2 17। ठीक है, इसको कर लेंगे तो 17 2 जा 14 कैरी 3 30 28 46 4 इतना अप्रॉक्स, और यहाँ पे 3 जीरो है तो यानी कि इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 2428.5 इतना ग्राम अमोनिया का हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो इस केस में हम लोगों का आ रहा है
2428.57, एक और डिजिट जाएंगे तो 7 आएगा, इतना ग्राम अमोनिया आपको मिलेगा। ठीक है, तो रिएजेंट भी हम लोगों ने पहचान लिया है अलग पार्ट में। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है और एक्सेस रिएजेंट दूसरा वाला होगा, तो H2 जो है वो एक्सेस रिएजेंट, ये भी हम लोगों का हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्सेस रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कितना अमाउंट अमोनिया मिला, ये सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है व्हाट इज़ द मास ऑफ डाइहाइड्रोजन लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कि जो एक्सेस रिएजेंट होता है वही तो अनरिएक्टेड होगा ना, यानी वो ज़्यादा दिया हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर ये देखेंगे कि इतना, ये लिमिटिंग रिएजेंट था तो इस पर निर्भर करेगा प्रोडक्ट। तो इतना ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करने के लिए चाहिए इतना ग्राम, मगर दिया हुआ था 1000 ग्राम, तो यानी कि ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये एक्सेस रिएजेंट है। तो एक्सेस रिएजेंट जो होता है वही अनरिएक्टेड रह जाता है रिएक्शन में। तो चाहिए इतना, दिया हुआ है इतना, तो यानी कि रिएक्ट बचेगा कितना, अनरिएक्टेड कितना रहेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो अनरिएक्टेड हो जाएगा ना। लगा इतना और दिया हुआ है इतना, तो ज़्यादा दिया हुआ है तो 1000 माइनस दिस, तो ये जब करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मास ऑफ H2 अनरिएक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें देख लेते हैं सारा कि कितना अनरिएक्टेड है, कितना रिएक्टेड है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट है, कितना अमोनिया बना। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब अमाउंट उस हिसाब से दिया हुआ है तो हम लोग पहले लिमिटिंग रिएजेंट समझेंगे कि कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, उसको पहले पहचानना है और फिर प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनेगा ये निर्भर किस पर कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट पे कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पहले पता कर लिए और फिर अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना मिला वो पता कर लिए। एक्सेस रिएजेंट बताना था तो वो हो गया, और एक्सेस रिएजेंट जो भी होगा वही अनरिएक्टेड भी होता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन उसमें जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया, कितना रिएक्ट नहीं किया, तो जितना यूज़ हुआ और जितना दिया हुआ था उसका डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 का जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह को डिस्कस पहले भी किया था, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने, और आज भी हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी देखा है उसमें। इसी तरह से आप अप्रोच करेंगे, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।